गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 35 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 34 तक का वीडियो बना चुके हैं। जो भी भाई बंधु हो आज हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले आज का वीडियो देख ले और इसके बाद वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर 1 से लेकर 34 तक का वीडियो देख सकते हैं। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि उनको इससे ये चीज़ का पता चल जाएगा कि हमारे पढ़ाने की जो शैली है वह एक सीक्वेंस की तरह है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन चल रही है ये नहीं कि इस क्वेश्चन के अलग तरीका, इस क्वेश्चन के लिए अलग तरीका, हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका से चल रहा है। ठीक है, तो आपको और आसानी हो जाएगी। जब आप 1 से लेके और 34 तक का वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ, हमारा कुछ कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, हम सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो देखने से सबसे पहले उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो देखने से जिन भी भाई बंधुओं का स्कोरिंग बढ़ा है, ठीक है, वो हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि उससे हमको क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेट हम होंगे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। जो अगर कमेंट नहीं आएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे तो लगेगा, कमेंट नहीं आएगी तो मुझे तो लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं इसी पैटर्न पे बताते आपको चला जाऊँगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो मैथ है या रीजनिंग है वो 10 तरीके से बनता है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके लिए हार्ड हो, अगला आपके लिए ईजी हो। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा हम आपका समय आज नहीं लेंगे। बस एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप लोगों के सामने कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो कम से कम इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेते हुए आपका सेट नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, सेट नंबर 35 में सबसे पहला क्वेश्चन करा कि 3x³ बराबर 375, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 3x³ इज इक्वल टू 375। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x³ बराबर 375/3 कर सकते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। अब इसको काटेंगे तो 1 2 5। तो अब देखते हैं कि इधर x³ बराबर कितना आ गया, 125 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे q चढ़ जाएगा 1 to 5, तो ये कितना का होता है, 5 का q होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 5। यही पूछ रहा है कि आपका x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, बोल रहा है कि 1.07 मल्टीप्लाई 10.3 बराबर वाट। ठीक है, तो आप देखिए, इसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी आप बना सकते हैं, जिस तरीके का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और 1.07 मल्टीप्लाई 10.3 आपका दिया हुआ है, और ऑप्शन देखिए इस तरीके से दिया हुआ है कि 11.021, ऑप्शन नंबर बी 110.21, सी में 110.1 और डी में आपको 11021 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बताए थे, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि डेसिमल जो डेसिमल है उसको हम लोग गिन लेते हैं पहले। तो देखिए, ये डेसिमल कितने अंक के पहले, 1, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितने अंक है, 2 अंक के पीछे। तो यहाँ 2 और यहाँ है 3। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, वो ऐड होते जाता है। तो 2 और 1 3, यानी कि 3 अंक के बाद हम लोग डेसिमल को खोजेंगे कि किस ऑप्शन में 3 अंक के बाद है। तो देखिए, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ 1 अंक के पहले ये भी नहीं होगा, यहाँ 2 अंक के पहले ये भी नहीं होगा। एक ही जो बच रहा है वो क्या है कि 11.2021, जो कि 3 डेसिमल के बाद है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए, यहाँ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है कि जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा बनाना पड़ता है, और ये चीज़ तभी आएगी जब हमारे वीडियो के साथ आप लगातार जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको बताई जाएगी। अब यहाँ पे आप गुना करने जाएं, अगर बाई मिस्टेक अगर कहीं से आपका एक अंक जोड़ने या घटाने या गुना करने में गलती हो गई तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत। लेकिन इस तरीके से तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल बोल रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। ठीक है, तो देखिए, इसको आराम से समझिएगा। और इसके साथ एक चीज़ और भी है, ठीक है, कि आप लोगों को ये क्या मतलब कि 30 मिनट का वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी के लिए अगर 30 मिनट ज़्यादा ही लग रहा है तो कोई बात नहीं है, घर बैठे रहिए आराम से। 33 नंबर आपसे बोल रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये कॉस और कॉस एक प्रजाति के है, तो इसको एक साइड में ले जाइए। ठीक है, इसको क्या कीजिए कि एक साइड में ले जाइए, तो इधर क्या बच गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर, अब इसमें से कॉस आप कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो आपको क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि या तो आप साइन का वैल्यू इसमें पुट करें या कॉस का वैल्यू आप इसमें पुट करें। तो देखिए अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा रूट अंडर 2 माइनस 1। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको मान निकालना है, तो ये क्या है कि कॉस थीटा माइनस आपको साइन थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर आपको क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर आपको दे दिया कि साइन थीटा बटा रूट अंडर 2 माइनस 1 और माइनस आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अगर एलसीएम लीजिएगा तो रूट अंडर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस, ठीक है, साइन थीटा और रूट अंडर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आराम से आप क्या कीजिए कि इस तरीके से बनाइए कि साइन थीटा माइनस, अगर इसमें रूट 2 से आप साइन में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 2 साइन थीटा और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा रूट माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक साइन और एक साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस रूट अंडर 2 साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। यहाँ से रूट 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, रूट 2 साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, केवल रूट 2 और यहाँ 1 बच गया, और बटा में आपका क्या है 2 माइनस 1, ये पूरा का पूरा कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया रूट 2। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि एक बोर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लीव कर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। आपको कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसपे आपको मतलब कि समय देना पड़ेगा, लेकिन वो बनाने वाले लीव करने वाला क्वेश्चन कैसा होता है कि जो कि एकदम साफा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए, आपको बताना है तो स्टेप बाय स्टेप आए हैं, अगर नहीं बताना था तो सीधे यहीं से क्या करते, कॉस को उधर जाते, कॉमन ले लेते, सीधे बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जैसे कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग कितने भुजाओं से जुड़ा योग के बराबर होता है। तो देखिए कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कितने भुजाओं के साथ वर्ग के साथ, तो कहने कितना नंबर क्वेश्चन हो गया आपका 34 नंबर। देखिए कह रहा है कि समकोण इस तरीके का एक ट्रायंगल बना लिए, तो ये हमारा क्या हुआ कर्ण हुआ, और ये हमारा क्या हुआ लंब हुआ, और ये हमारा नीचे का आधार हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए यही पूछ रहा है कि ये कितने भुजाओं के साथ जुटा होता है, तो ये और ये और ये एक, तो कितना हो गया 2, यानी कि 2 भुजाओं के साथ जुड़कर कर्ण का स्क्वायर आपको होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि 35 नंबर न्यून कोण कितनी डिग्री का होता है। न्यून कोण कितने, देखिए उसमें आप सीधे सीधे आपसे बोल दिया है 35 न्यून कोण। ऑप्शन नंबर 1 देखिए दिया है लेस देन 90 डिग्री, बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और सी, ठीक है, सी में आपको ऑप्शन दिया है कि 180 डिग्री और डी बराबर 180 डिग्री। न्यून कोण दिया है यानी कि 90 डिग्री के आसपास का इर्द गिर्द हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन, तो कहने का मतलब कि ये और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमेशा जो होता है न्यून कोण 90 डिग्री के से ग्रेटर देन का ये लगेगा, सिंबल लगेगा। ठीक है, मतलब जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या है बड़ा है, लेस देन छोटा, जिधर मुंह बंद रहेगा। आगे बढ़िए। बोला कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सीधे सीधे आपको फॉर्मूला दे दिया है, तो अब बताइए कि ये सब क्वेश्चन आपको लीव करने वाला है। अगर एक क्वेश्चन छोड़ ही देते तो ये सब तो पकड़ाने वाला है। पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि 6a स्क्वायर होता है, यानी कि 6 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है 37 नंबर की एक अर्धवृत्त
का क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे आसान तरीका देखिए 37 नंबर आप लोग बनाएंगे और आपसे वो बोल रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का आपसे क्षेत्रफल दिया हुआ है 308, ठीक है, कितना दिया हुआ है 308। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए अर्धवृत्त मतलब क्या हुआ कि गोले का आधा, कहने का मतलब है कि क्या होता है, ये हमारा गोला है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका आधा की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने r स्क्वायर इज इक्वल टू 308 होता है। तो हम लोग r स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 308 गुने 7/22 गुने 2 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इससे काटते हैं तो 11 दूनी 22 और ये 8, ठीक है। तो देख लीजिए r स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया 28 गुने 7। तो आपको यहाँ स्क्वायर दिखाया तो उधर रूट अंडर चढ़ेगा, तो रूट अंडर चढ़ेगा तो इसको हम लोग कैसे तोड़ लेंगे, देखिए हम लोग इसको तोड़ लेंगे कि 4 गुने 7 लिख सकते हैं, ठीक है। r बराबर अगर इधर रूट चाहे तो देखिए 4 का क्या होता है 2 होता है और एक साथ निकाल लीजिएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन से बचना है तो ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो 28 गुने 7 आप कर लीजिएगा और वो और भास्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है कि वो किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तोड़ लीजिए और तोड़ के आपका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योगफल 240 है तो अंतर कितना होगा। देखिए आसान से तरीके से हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये आसान टाइप का क्वेश्चन है और बनाना पड़ता है। एक्स वाई का मानने का कोई आपको जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। एक्स वाई मानने का कहीं भी आपको कोई जरूरत नहीं है, आराम से आइए। देखिए बोल रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन आपका अनुपात 1:3 दे दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि इन्हीं का योग, तो इनका योग कितना हो गया, इनका योग हो गया आपका 4, तो 4 बराबर आपको कितना दिया है 240, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इन्हीं का अंतर, ठीक है, इनका अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 3 - 1 बराबर कितना, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 2 इज इक्वल टू 120, ठीक है। जैसे जैसे केवल सवाल बोले आपको उस तरीके से कर देना है और कुछ नहीं करना, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आगे बढ़िए 39 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2x + 2 मल्टीप्लाई x + 3 + 8 बराबर इतना, यानी कि आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया है 39, बोल रहा है कि 2x + 2 मल्टीप्लाई x + 3 + 8 बराबर 2x + 1 मल्टीप्लाई x + 1, और आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कहने का मतलब है कि ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो 4 ही ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अगर इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए कौन किसके बराबर है। अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पुटिंग करने का अगर जानते हैं आप ट्रिक तो आराम से वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर आपको दिया है 1 3, तो अगर 3 दूनी के 6 1 कितना हुआ 7 और 3 और 1 4, ठीक है, तो 7 चौक 28। अब यहाँ भरिए 3 सवाल इस तरीके से है तो आपको गुना कीजिए, तो ये क्या होगा 2x² + 6x + 2x + 6 + 8 इज इक्वल टू 2x² + 10x + x प्लस क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग जानते हैं देखिए कोई भी चीज़ अगर सेम डिजिट हो, सेम सब कुछ सेम हो, साइन भी सेम हो, अगर इज इक्वल टू के आस दोनों तरफ सेम हो तो वो क्या होता है कैंसिल हो जाता है। क्यों, देखिए अब ये 2x² को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ऑलरेडी 2x² - 2x² बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहीं से कैंसिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको अब स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनिएगा तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपनाइए, अब इधर लेके आइएगा तो नहीं हो पाएगा। तो आगे देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8x + 14 इज इक्वल टू 11x + 5। अब इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर लेके आइए, 14 - 5 और 11x - 8x, तो ये कितना हो गया, ये आपका 3x इज इक्वल टू 5 अगर घटाएंगे तो 9, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए आपसे बोल रहा है कि 40 नंबर सवाल कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है,
यदि वह एक खंभे को 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए गाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो गाड़ी की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं। एक यूनिट, देखिए कहने का मतलब है कि आपका एक यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, और एक आपका सेकंड में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस फॉर्मेट को बदलेंगे, ठीक है। 40 आपसे क्या कर रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, और आपसे सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग 40 गुने क्या करेंगे 5/18 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि गाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले कि गाड़ी की जो वो है चाल, और उसमें क्या करेंगे जो सेकंड है 18, क्योंकि वो किसी, देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन चल रही है एक खड़े आदमी को या एक खंभे को या बिजली के पोल को पार करता है तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, 18 गुने 18 से कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 200 आपका थी वो उसकी लंबाई हो गई, ठीक है। 200 गाड़ी की लंबाई हो गई। आगे आइए 41 नंबर, a + b का होल स्क्वायर। 41 नंबर आपका दिया हुआ है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2ab बच गया, ठीक है। अब 42 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 42 बोल रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। सबसे पहले देखिए आपका क्या हुआ है कि व्यास दिया हुआ है, ठीक है। व्यास आपका कितना दिया है 5, तो इसको त्रिज्या में सबसे पहले बदलिए, ठीक है, क्योंकि आपका तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो r क्या होता है त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर आपका होता है कि व्यास बटा में आपको 2 होता है। तो व्यास कितना है 5/2। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 22/7 गुने 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से काटिएगा तो 11, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 गुने 25/7 यानी कि 5 2 7 2 बटा में 7, इसको काटिएगा तो 19.64 आ जाएगा, ठीक है। 42। अब देखिए 43 नंबर सवाल, ठीक है, 42 हो गया। अब 43 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 729 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए आपको ये सब निकालना हम बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी भाई बंधु अगर आज हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो आज का वीडियो तो देख ही ले, प्लस में जाके वो बैक से भी हमारी वीडियो को देख ले, ताकि ये सब निकालना उनके लिए आसान बात हो जाए, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब कि आपसे बोल रहा है 43 कि 729 का वर्गमूल, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है 27, और सी क्या दिया है 81, और डी आपको 729। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो 729 का 729 तो वर्गमूल होगा नहीं, तो काटिए, और 9 का हम लोग जानते हैं कि 81, तो ये भी काट दीजिए। और अब बचा ये और ये, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब कि यहाँ इकाई स्थान पे क्या है 9 है, ठीक है। यहाँ क्या है इकाई स्थान पे 9 है। अगर 1 का यहाँ 81 में 1 है तो 1 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 का जो अगर हम लोग करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ भी इकाई स्थान का 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 7 49, यानी कि इकाई स्थान पर क्या आया 9 आया, और यहाँ भी 9 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया 27। यही चीज़ आपको देखना है। चलिए देखिए 44 नंबर सवाल, एक सीरीज दिया हुआ है 3 9 27 81, 3 9 27 और 81, आगे डॉट आपसे वाट पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई करते चला जा रहा है। इसमें 3 × 9 9 × 3 27, और 27 × 3 81, तो 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 243 हो जाएगा, ठीक है। 243 आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए 45 नंबर आपसे फॉर्मूला ही दे दिया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है 1 होता है, सीधे सीधे फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए तो जरूरत है नहीं,
क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा इसको बनाइए। ठीक है, अब आइए, आपसे फिर 46 नंबर एक सीक्वेंस दिया है और बोल रहा है 46 नंबर, ठीक है, बोल रहा है कि 27, 32, 30, 35, 33 और यहाँ पे हमसे वाट पूछ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए एक टर्म पार करके +3 कर रहा है, एक टर्म पार करके क्या कर रहा है +3, तो यहाँ से यहाँ भी जा रहा है तो क्या कर रहा है +3 कर रहा है। तो 35 में से भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या करेगा +3 करेगा, तो यानी कि 35 + 3 = कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38। ठीक है, आगे ये 47 नंबर कह रहा है कि घड़ी समय से, 47 नंबर, ठीक है, बोल रहा है कि घड़ी का रिलेशन आपको समय से बोल रहा है। तो आपको आगे पूछ रहा है कि अखबार, ठीक है, अखबार का क्या चीज़ से हो जाएगा, अखबार का समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। आगे चलिए 48 नंबर, ये देखिए आराम से समझते चलिए, इसमें कोई बात नहीं है कि हाँ बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे कि क्यों हम थोड़ा सा आपको फास्टली लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है 48 नंबर सवाल में कि MUSICAL, इसको आपको लिखा है KWQKACJ। तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे ये क्या कर रहा है -2 कर रहा है, इससे ये क्या कर रहा है +2 कर रहा है, इससे ये क्या कर रहा है -2, इससे ये +2, इससे ये -2, इससे ये +2 और इससे ये क्या कर रहा है -2 कर रहा है। तो आगे वाले सीक्वेंस में भी हम लोग क्या करेंगे कि बोल रहा है कि SPRINKLE। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से -2 करेंगे तो S 19 पे आता है, तो 17 पे क्या आएगा तो Q, ठीक है, यहाँ से +2 करेंगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा R, यहाँ से फिर क्या करेंगे -2 करेंगे तो आपको आ जाएगा P, फिर यहाँ से +2 करेंगे तो किंग 11 पंजाब आ जाएगा, और फिर यहाँ से -2 करेंगे तो L आ जाएगा, फिर यहाँ से +2 करेंगे तो M आ जाएगा, ये L है, और यहाँ से -2 करेंगे तो J आ जाएगा, और यहाँ से +2 करेंगे तो G आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए 49 नंबर सवाल, ठीक है, 49 नंबर आपको एक वर्ड दिया हुआ है कि ENVIRONMENT, और आपको ऑप्शन दिया है ENTRANCE, ऑप्शन नंबर बी दिया है MOVEMENT, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कि EMINENT, और ऑप्शन नंबर डी ENTER। बोला है कि इनमें से कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आपको खोजना है कि कौन इसमें से नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले चलिए देखिए इसमें से वर्ड आपको सेंटेंस नहीं बनाना है कि जो कि अर्थपूर्ण शब्द निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि जो इसमें जितना बार दिया है वो इसमें इतना बार दिया है कि नहीं दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि ENTTR ए नहीं दिया है इसमें, देखिए ए कहीं नहीं दिया है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा 50 नंबर सवाल है, इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, 50 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, और वह फिर से पूरब की ओर 25 किलोमीटर चलता है, अंततः बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, वह अपने घर से कितने दूरी पे है।
तो आप एक तरह से डायग्राम बना ले। सबसे पहले क्या करें कि आपको एक दिशा का सूचक होना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब कि आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लिए, ठीक है। और कहीं भी मानिए, जैसे कि मान लीजिए इसको पूरब मान लिए, तो ये आपका क्या होगा पश्चिम, ये आपका उत्तर, और ये आपका क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर, मतलब कि यहाँ अगर सोहन खड़ा है तो यहाँ पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। और वो कितना दूर चलता है, ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है किधर, इधर। और बाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है, तो आपको कितना चलता है, तो 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो पूरब अब किधर होगा, इसके लिए इधर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि 25 किलोमीटर चलता है, तो 15 ये और 10 ये, तो कितना हो गया, ये टोटल आपको 25 किलोमीटर होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि अंततः वह बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़कर कितना 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आया 20 किलोमीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रारंभ दूरी से वो कितने दूरी पे है, देखिए दिमाग लगा दिया है। यानी कि सोहन यहाँ से चलना चालू किया है और यहाँ पे वो पहुँच गया है। तो ये डिस्टेंस कितना 15 और ये कितना 10, तो टोटल मिला के 25 चल रहा है। तो हमसे तो यही डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 10 किलोमीटर। देखिए अब तो ये हम आपको 31 से लेकर 50 तक का वीडियो जो है एक्सप्लेन कर दिए और आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। ये सेट नंबर 35 है। अब इस बुक में केवल 15 सेट बचा हुआ है, ठीक है। 15 सेट आपको जैसे ही ख़त्म होंगे तो सबसे पहला अलाउंस है कि यहाँ मैथ आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा अलाउंस है कि जो भी हमारे ऑफलाइन बैच है उसमें एडमिशन अब चालू हो गई है और जो पुराने बैच हैं उन लोगों का अब लगभग सिलेबस ख़त्म होने पे आया है, ठीक है। अब वो लोग जीके जीएस पढ़ेंगे, मैथ का बैच अब समाप्त होने के कगार पे है। जो भी भाई बंधुओं को अगर हमारे ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है वो आके मानमती इंटर कॉलेज खलपुरा एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हमारा ज़्यादा फ़ी नहीं है, महीने का 200 है, महीने का 200 है। और उसमें आपको मैथ, ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर लिखाई जाती है और साइंस और क्या कहते हैं उसको हिस्ट्री वगैरह का नोट्स आपको दिया जाता है याद करने के लिए। डेली 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर मैथ पढ़ाया जाता है और फिर एक टॉपिक लेके मैथ के द्वारा एक टॉपिक लेके ज्योग्राफी का क्लियर किया जाता है और फिर बैच को बंद कर दिया जाता है, मतलब कि बैच की छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। तो जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से एडमिशन ले ले, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को बैच स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एकदम लिमिटेशन सीट रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो फिर अगले बैच का इंतजार कीजिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि देखिए ये चीज़ बताइए कि आप लोग अपने लाइफ बनाने के लिए अपने लाइफ से 30 मिनट नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया आपका वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 30-30 मिनट का हो जा रहा है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। भाई उन लोगों के लिए सादर नमस्कार है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में 30 मिनट के लिए भी आप समय नहीं निकाल सकते अपने ज़िंदगी का लाइफ बनाने के लिए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हम आपको बोल रहे हैं, भले आपको तकलीफ़ लगे, ठीक है, आपको तकलीफ़ लगेगी, मुझे पता है। आप हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा, किसी को शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो हकीकत बात है वो हम सबके सामने बोलते हैं, ठीक है। आपको तकलीफ़ लगे अच्छी बात है, लेकिन भाई मोरे ज़िंदगी बनानी है तो थोड़ा सा समय तो आपको अपने लाइफ से निकाल के पढ़ाई पे देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कोई घोर के पिलाने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो भी हमारे भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।